तो भी आज हमें बात करनी है एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के बारे में। ठीक है। एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। देखो, जब मैं बात करता हूँ ना अपने एसएचएम की सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो है जो हमारी एनर्जी होती है ना, उसमें हम दो तरह की एनर्जी को कंसीडर करते हैं। पहली तो होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं बात करूँ काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी को हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, वो क्या है? हाफ एम वी स्क्वेयर के इक्वल। ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम पढ़ते हैं एम जी एच। अच्छा, अगर मैं जी की बात करूं, तो जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एच क्या है मेरा? एच मेरा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। एच क्या है मेरा? डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एच। ठीक है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एच, यानी कि फोर्स। ठीक है। और एच क्या है मेरा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। जब मैं बात करता हूँ बहुत ही छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो छोटे डिस्प्लेसमेंट को मैं किससे डिफाइन करता हूँ? डी एक्स से। ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है? एफ डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन। अगर मैं बात करूँ पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम यहाँ से ना निकाल के तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। हमें पता है जो हमारा फोर्स होता है ना, वो होता है नेगेटिव ऑफ डी यू बाई डी एक्स। जो मेरी यू है, ये यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है। तो डी यू क्या होगा? डी यू यहाँ पे होगा एफ डॉट डी एक्स। तो अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूं, तो यू यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को ही मैं किससे करता हूँ? यू से डिफाइन करता हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एफ डॉट डी एक्स। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं आपसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो हमने स्प्रिंग वाला केस लिया था, तो स्प्रिंग वाले केस में जो फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग होता है, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग वो कितना होता है? माइनस ऑफ के एक्स। ठीक है। फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग कितना होता है? माइनस ऑफ के एक्स। और जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है? नेगेटिव ऑफ एफ डॉट डी एक्स के इक्वल। ठीक है। तो मैं फोर्स को क्या कर देता हूँ? फोर्स की वैल्यू में यहाँ पे रख देता हूँ। तो माइनस ऑफ के एक्स डी एक्स। तो माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स डी एक्स। ठीक है। के कहाँ पे आ जाएगा? इंटीग्रेशन के बाहर। तो के एक्स डी एक्स का क्या होगा? के एक्स स्क्वेयर बाई टू। तो पोटेंशियल एनर्जी मेरी जो निकल के आई, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास निकल के आई, पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास निकल के आई हाफ के एक्स स्क्वेयर के इक्वल। ठीक है। एक तो हमें ये याद रखना है। दूसरा हमें याद रखना है कि जो हमारा x होता है, x क्या होता है? वो इस केस में x होता है हमारे पास a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई के इक्वल। ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी को मैं और कैसे लिख सकता हूँ? पोटेंशियल एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ हाफ के ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है। ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी की एक फॉर्म ये हो गई और एक फॉर्म ये हो गई। अब मैं आपसे बात करता हूं किसकी? अब मैं बात करता हूं काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वेयर। ठीक है। वी क्या होता है? वी होता है डी एक्स बाई डी टी। और एक्स हमारे पास है ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव के इक्वल। ठीक है। तो डी एक्स बाई डी टी किसके इक्वल होगा? डी एक्स बाई डी टी होगा ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव के इक्वल। ठीक है। ये किसके इक्वल हो गया? ये वेलोसिटी के इक्वल हो गया। तो वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे? वेलोसिटी हो गई किसके इक्वल? ए स्क्वेयर। वेलोसिटी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। अच्छा, जब हमने अपना कल वाला लेक्चर देखा था, तो हमने कल वाले लेक्चर में क्या देखा था? कल वाले लेक्चर में हमने देखा था ना, वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर के इक्वल। तो वेलोसिटी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? वेलोसिटी का स्क्वायर होगा ओमेगा स्क्वेयर ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। देखो ये कैसे आता है?
वेलोसिटी का ये कैसे आता है, ये आता है, हमें पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो ये जो है थीटा क्या है, तो थीटा है यहाँ पे ओमेगा इंटू टी प्लस फाइव। तो cos ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव के इक्वल। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव के इक्वल। तो इसको मैं अगर यहाँ से लिखूं तो वी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव के इक्वल। ठीक है, अब ए स्क्वायर की मैं मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं बाहर भीतर दोनों तरफ। तो वी स्क्वायर क्या आ गया, तो वी स्क्वायर मेरे पास आ गया ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव के इक्वल आ गया। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास x ये है तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो ये पूरा क्या हो गया मेरे पास, ये मेरे पास x है हुआ एक्स स्क्वायर। तो v स्क्वायर क्या आया मेरे पास निकल के ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, v को मैं यहां से यहां पे पुट कर दूंगा v को। तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास जो निकल के आई वो आई हाफ m ओमेगा स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के। ठीक है, अच्छा जो हमारे पास वो होता है के किसके इक्वल होता है, के इक्वल होता है अंडर रूट, सॉरी के नहीं, जो हमारे पास ओमेगा है, ओमेगा किसके इक्वल होता है, ओमेगा होता है अंडर रूट ऑफ के बाई एम के इक्वल। तो ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल हुआ, के बाई एम के अंदर। तो के क्या हुआ, ओमेगा स्क्वायर एम। तो के को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो मेरे पास आई वो आई हाफ के ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक फॉर्म मुझे काइनेटिक एनर्जी की ये याद रखनी है, इसको मैं मान लेता हूँ थर्ड। और जो फोर्थ मेरे पास निकल के आएगी वो काइनेटिक एनर्जी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी मेरे पास थी हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो वी मेरे पास आया था ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की एक फॉर्म मेरे पास निकल के आई हाफ एम ए स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। और हमने एम ओमेगा स्क्वेयर को क्या बोला था, के। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आई, हाफ के ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। या फिर हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आया, हाफ के ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर के इक्वल। ठीक है, ये दोनों भी हमें याद रखने हैं। इसको मैं कह देता हूँ थर्ड, इसको मैं कह देता हूँ फोर्थ। अच्छा, अब जो हमारे पास होती है टोटल एनर्जी, वो टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है, टोटल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। काइनेटिक एनर्जी मेरे पास इतनी है तो मैं लिख सकता हूँ हाफ के, अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ फर्दर। तो हाफ के ए स्क्वेयर माइनस हाफ के एक्स स्क्वेयर प्लस पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास कितनी आई थी, पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास आई थी हाफ के एक्स स्क्वेयर के इक्वल। ठीक है, तो एक्स ये से ये कट हो गया। तो टोटल एनर्जी जो मेरे पास निकल के आई, वो टोटल एनर्जी मेरे पास निकल के आई हाफ के ए स्क्वेयर की। ठीक है, देखो जो काइनेटिक एनर्जी है वो टाइम के साथ डिपेंड कर रही है। ठीक है, उसी के साथ ही जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी भी हमारे टाइम के साथ डिपेंड कर रही है। पर वहीं पे अगर हम देखें टोटल एनर्जी को, तो टोटल एनर्जी हमारी कैसी है, टोटल हमारी एनर्जी हमारी है टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है जी, टोटल एनर्जी हमारी कैसी है, टोटल एनर्जी जो हमारी है वो टोटल एनर्जी हमारी टाइम इंडिपेंडेंट है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं एवरेज एनर्जी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं, अब हम बात करते हैं
एवरेज एनर्जी के बारे में। ठीक है, देखो, जब भी हमें कोई भी फंक्शन निकालना होता है ना, जब भी हमें किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालना होता है, तो देखो सबसे पहले तो हम एवरेज को डिनोट करते हैं, ये ब्रैकेट्स जो हमारी होती है ना, ये एरो ब्रैकेट्स जिनको हम बोलते हैं, इससे हम डिनोट करते हैं किसको, एवरेज फंक्शन को। ठीक है, अगर मुझे किसी फंक्शन का जो है एवरेज निकालना है, ठीक है, और वो फंक्शन किसके साथ वेरी कर रहा है, टाइम के साथ, तो जो उसका एवरेज होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन फ्रॉम जीरो टू टी। ठीक है, फंक्शन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, कहां से कहां तक, जीरो से टी के लिए। ये मेरे फंक्शन का क्या होता है, किसी भी फंक्शन का हमें जब एवरेज निकालना होता है तो उसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूं, अगर मैं आपसे बात करता हूं किसकी, सबसे पहले मैं बात करता हूं टोटल एनर्जी की, तो टोटल एनर्जी मेरे पास निकल के कितनी आई थी, टोटल एनर्जी जो है मेरे पास निकल के आई थी, सॉरी, टोटल एनर्जी ना लेके पहले मैं पोटेंशियल एनर्जी लेता हूं, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है मेरे पास निकल के आई थी, वो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आई थी हाफ के ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव के इक्वल। ठीक है, अब मुझे पोटेंशियल एनर्जी किसके साथ वेरी कर रही है, ये टाइम के साथ वेरी कर रही है, तो मुझे इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एवरेज होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेकर टी तक हाफ। जब भी हम एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे किसके किसके लिए, एक कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, एक कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए, तो हाफ के ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव ऑफ डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेकर टी किसका करना है, डी टी का। देखो टी के साथ तो केवल साइन वेरी कर रहा है, तो ये सारी चीज तो क्या हो गई, कांस्टेंट, और ये कहां से आ गई, इंटीग्रेशन साइन के बाहर। तो हाफ के ए स्क्वेयर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वेयर ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव डी टी अपॉन इंटीग्रेशन जीरो से लेकर टी तक कहाँ पे, डी टी। ठीक है, तो ये तो मेरे पास क्या हो गया, ये तो मेरे पास टी हो गया, ये वाले जो नीचे वाला जो मेरे पास वैल्यू आई, ये नीचे वाली वैल्यू तो मेरे पास क्या हो गई, टी। ठीक है, देखो जब भी हमको दे दे इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वेयर ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, या फिर हमें दे दे कॉस स्क्वेयर ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव किसके रिस्पेक्ट में, टी के में, और हमें निकालना है कहाँ से कहाँ तक, जीरो से टी, और डिवाइड में भी टी हो, तो इनके लिए जो एवरेज वैल्यू आती है वो आती है हाफ के इक्वल। ठीक है, इन दोनों के लिए एवरेज वैल्यू आती है हाफ के इक्वल, ये हमें याद रखना है। ठीक है, ये क्या करना है हमें, ये हमें याद रखना है। तो ये क्या हो गया, हाफ के ए स्क्वेयर, और इसकी जगह पे क्या आ गया, हाफ। तो जब मैं बात करता हूं पोटेंशियल एनर्जी एवरेज की, तो ये मेरे पास निकल के आ गया 1/4 ऑफ के ए स्क्वेयर। ठीक है, उसी तरह से जब मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा तो काइनेटिक एनर्जी का भी जो एवरेज है वो किसके इक्वल आएगा, काइनेटिक एनर्जी का भी जो एवरेज है वो आएगा हाफ के ए, सॉरी, 1/4 के ए स्क्वेयर के इक्वल। ठीक है जी, आया समझ। तो काइनेटिक एनर्जी का एवरेज और पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज जो होता है वो किसके इंडिपेंडेंट होता है, वो टाइम के इंडिपेंडेंट होता है, और उसकी वैल्यू कितनी आती है, इन दोनों के इक्वल। जब मैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी और देखो अगर मुझसे पूछ ले कि एवरेज ऑफ टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी का मुझे एवरेज निकालना है, तो टोटल एनर्जी का एवरेज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का एवरेज कितना आया था, 1/4 के ए स्क्वेयर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज कितना आया था, 1/4 के ए स्क्वेयर। तो ये कितना हो गया, हाफ के ए स्क्वेयर। ठीक है, टोटल एनर्जी का एवरेज कितना होता है, वो इसके इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहां से निकालूं तो मेरे पास टोटल एनर्जी वैसे कितनी होती है, सिंपल टोटल एनर्जी होती है हाफ के ए स्क्वेयर के इक्वल।
अब मैं यहाँ से इसका एवरेज अगर निकालूं 0 से t, तो हाफ के ए स्क्वेयर डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी 0 से लेकर t के लिए, तो ये तो पूरा बाहर आ जाएगा। तो हाफ के ए स्क्वेयर इंटीग्रेशन ऑफ टी टी 0 से लेकर t अपॉन इंटीग्रेशन 0 से लेकर t डी टी का, तो ये ऊपर नीचे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो एवरेज कितना आया इसका, एवरेज भी कितना आया, हाफ के ए स्क्वेयर। तो जो टोटल एनर्जी होती है ना, टोटल एनर्जी का जो एवरेज होता है वो किसके इक्वल होता है, जो एवरेज टोटल एनर्जी है और नॉर्मल टोटल एनर्जी है वो कैसी होती हैं, एक दूसरे के इक्वल होती हैं।